तो फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर का 12 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बिल्कुल रियल प्रश्न देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था। देखिए, वेपति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से था। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति वेपति चिन्ना सत्यम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1929 को हुआ था और मृत्यु 29 जुलाई 2012। नृत्य रूप कुचिपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है ना, ये असम राज्य से संबंधित है। बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य असम का भारतीय नृत्य है जो शास्त्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दूसरी बात, शास्त्रीय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, 2000 में दिया गया था। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। देखिए, कुछ भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो हर हाल में पूछे जाएंगे अगर आप लोगों का कल की डेट में अगर एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले बात करेंगे कथकली और मोहिनी अष्टम की। तो कथकली और मोहिनी अष्टम जो है ना, ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी बहुत ही ईजी है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी जो है ना, ये ओडिशा का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए आप लोग तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। तो समताप मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वातावरण को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं जान लीजिए। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है ब्रह्मंडल। अगर हम बात करें समताप मंडल की, यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। यह ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है, क्योंकि यह तूफानी मौसम से ऊपर है और इसमें स्थिर तेज क्षैतिज हवाएं हैं। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। स्ट्रेटोपोज समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो गोल जो है ना, ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो गोल जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो गोल जो है ना, ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान सिंह 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हुए और वहां हॉकी खेलना शुरू किया। स्पोर्ट्स स्टार द्वारा प्रकाशित गोल 261 पन्नों की किताब है।
जिसमें ध्यानचंद पाठक को हॉकी के सफ़र पर ले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये फिल्म धोनी की जीवन पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कपिल देव की अगर हम बात करें, कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा पर एक किताब है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी भी पूर्व क्रिकेटर कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जो है ना, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च सार्वभौमिक कार्यालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के व्यापार के आचरण से संबंधित है। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल की बात करें आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी की अगर हम बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 इंदिरा के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे का काफ़ी प्रभाव पड़ा और इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लिम्बाराम को किस खेल के लिए जाना जाता है। लिम्बाराम को तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। बात करें लिम्बाराम की तो लिम्बाराम को तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, 3 ओलंपिक खेलों सहित भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 1992 में बीजिंग में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में तीरंदाजी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच के रूप में भी नियुक्त किया गया था। हालांकि 1996 में उन्हें कंधे में चोट लग गई, जिस कारण वह अपनी दक्षता वापस नहीं पा सके। उन्हें 1991 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम वर्ष 1909 में पारित किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। मिंटो मार्ले सुधार 1909 ने ब्रिटिश भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अल्लाह रखा खास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अल्लाह रखा का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नृत्य उपवादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि तबला से कौन कौन संबंधित, जाकिर हुसैन, अनिंदु चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष, ये सभी जो है ना ये तबला से संबंधित हैं। अगर हम बांसुरी की बात करें, बांसुरी देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोंदखंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम, ये बांसुरी से संबंधित हैं। शहनाई की अगर हम बात करें, बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये शहनाई से संबंधित हैं। सरोद की बात करें, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी,
ये जो है ना, ये सरहद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एशियन गेम्स का आयोजन भारत दूसरी बार कब किया था। एशियन गेम्स का आयोजन भारत दूसरी बार वर्ष 1982 में किया था। देखिए, मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है, हमारा पढ़ाया हुआ, ज़्यादातर हमारा पढ़ाया हुआ ही पूछा गया है पेपर में। एशियन गेम्स से भी मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे। भारत द्वारा अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की जा चुकी है, भारत के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई खेलों के प्रथम संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा 1951 में और दूसरी बार 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लद्दाख की झांकी पहली बार दिल्ली में किस दिवस पर सजाया गया था। लद्दाख की झांकी पहली बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सजाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, DFC का फुल फॉर्म। DFC का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज, ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, मेगस्थनीज। इंडिका ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। मेगस्थनीज यूनान के एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। उन्होंने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है। पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित है। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर रचित एक पुस्तक है। पतंजलि का संरक्षण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बैंक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस कराए हैं। 1 जनवरी 1949, ज़्यादातर मेरा ही पढ़ाया हुआ आया है पेपर में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी और आप हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं और जो भी मैंने आप लोगों को करंट में वीडियोस दिए हैं, हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारे के सारे ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से ही आए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें 1934 को गणतंत्र दिवस यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का व्यापारिक बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। गवर्नर की अगर हम बात करें, शक्तिकांता दास। ये कब स्थापित हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। और ये शक्तिकांता दास जो है ना, ये 24वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर मैं ही सब बता दूंगा तो आप लोगों को क्या पता होगा। शक्तिकांता दास से पहले कौन थे, उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल से पहले कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यानी कि वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है। यह क्वेश्चन था किशन रेड्डी। एक क्वेश्चन था कि गॉड ऑफ डेविल पुस्तक के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समता मंडल में पाई जाती है। समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 54।